सेवा से पंथा न संतु। आशा है आप सभी प्राप्त परिस्थितियों परिणामों में यथासंभव संयमित जीवन यापन कर रहे होंगे। कई दिनों पश्चात आज वापस अपने साहित्यिक परिचितों, साहित्यिक अनुरागियों के एक प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ है अक्षय। वह है लघु पत्रिकाओं से संबंधित। हिंदी, बंगला और मलयालम, इन 3 भाषाओं की पत्रिकाओं से किंचित परिचय है। इस आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर विद्वानों के अपने अपने मत हैं। हो सकते हैं, होने भी चाहिए, नैष दोष। क्योंकि लघु पत्रिका आखिर है क्या? एक नन्हा सा दिया जो मावस की रात को चुनौती देता है। मावस की कारी कजरारी रात उसे बुझाने का हर संभव प्रयास करती है, फिर भी दिए की लौ इठलाती बल खाती, हवा के झोंकों को सहती जलती रहती है। खुद जलती है पर जलाती नहीं, मार्ग दिखलाती है, भटकाती नहीं। तो फिर क्या कारण है कि लघु पत्रिकाएं एक तरह से हाशिए पर रख दी जाती हैं? क्या सिर्फ अन्य लोग या अन्य धाराएं या भौतिकवाद ही इसके लिए जिम्मेवार है? जरा सोचे कि जिन क्षेत्रों में, जिन वर्गों में समाचार पत्र तक लोग खरीद कर नहीं पढ़ते, वहां पर पत्रिका खरीद कर पढ़ें, यह सोचना एक बहुत दूर की बात है। विशेषकर अपनी केरल के यात्रा में लगभग 2 वर्ष वहां रहने का मौका मिला, तो यह देखने में आया कि वहां के लोग खरीद कर पढ़ने में रुचि अधिक लेते हैं। भले वो समाचार पत्र हों या पत्रिकाएं। बंगाल में भी जितने दिन रहने का अवसर मिला, यही पाया कि लोग पत्रिकाएं खरीद कर पढ़ रहे हैं। एक रुचि है खरीदने के प्रति। वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषी इलाकों में हम देखते हैं, भले ही वो कोलकाता का पुस्तक मेला हो या हिंदी भाषी राज्यों के बड़े शहर, न्यूनाधिक एक ही स्थिति है, मुफ्तखोरी की। सब मुफ्त में लेकर पढ़ना चाहते हैं। दूसरी ओर हम देखें तो पत्रिका निकालने के प्रति दृष्टिकोण क्या है? कहना बहुत आसान है कि पाठक कम हो गए हैं, पाठक नहीं मिलते। पर क्या सिर्फ पाठकों के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी है? साहित्य के क्षेत्र में जितने खेमे हैं, जितने अलग अलग मठ लोगों ने बना रखे हैं, वे क्या हैं? क्या वे रोड़े नहीं अटकाते? वे सरकारी कर्मचारी जिनकी भरपूर तनख्वाह रहती है, वे प्राध्यापक, वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष, हिंदी भाषा अधिकारी, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती,
वे इस मामले में आगे बढ़ते हैं प्रायकर अपनी जागरूकता का बहुधा खोखला प्रदर्शन करते हुए। कहीं अपनी जनवादी चेतना, कहीं प्रयोगवादी चेतना, कहीं पर राष्ट्रवादी चेतना, कहीं पर प्रगतिशील चेतना, पर सारी चेतनाएं तो पैसे के भरोसे चलती है। जिस पूंजीवाद को लोग कोसते हैं, जिसे महाजनी सभ्यता कहा जाता है, पत्रिका के मामले में वही संजीवनी का काम करती है। तब फिर दो मुहा नीति किस लिए, किसके लिए? आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं, पर जो वर्तमान अव्यवस्था आ गई है लघु पत्रिकाओं के मामले में, उस पर हमारा ध्यान ठीक से क्यों नहीं जाता? अक्षय का संबंध पहले कई पत्रिकाओं से रहा है सदस्य के रूप में, तो पीड़ा होती है देखकर कि उसमें जो प्रकाशित रचनाएं हैं उनको क्या कहा जाए। कि समाचार पत्र की रिपोर्ट उठाकर ज्यों की त्यों रख दी, थोड़ा बहुत सजा संवार दिया, झाड़ पोंछ दिया। जो फेसबुक में अक्षय चैतन्य से जुड़े हुए हैं, वहां पर दो कविताएं हैं, आंसू और मसाला। उसमें यह स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है। एक कविता और है, उसका शीर्षक है कविता क्या है, वो शायद नहीं है, वो दे दी जाएगी, वो अलग से है, मेरे ब्लॉग ये सब में है। कि रचना धर्मिता जो है उसके प्रति हमारी सजगता कितनी है, जागरूकता कितनी है, कितना हम समझ पाते हैं, या हम स्वयं को ही स्वयंभू मानते हुए ये मान बैठे हैं कि साहित्य के मामले में हम जो भी कहेंगे वो ग्राह्य हो जाएगा समाज के लिए। और जब जिसको जहां भुनाना है उसको बड़े प्रेम से हम भुना लेते हैं। क्यों भाई? कोई कहता है कि इतना हंगामा हो रहा है, इतने दंगे फसादों से हो रहे हैं, उसमें कविता कैसे लिखें? क्यों भाई? दंगे फसाद और समस्याएं तो साहित्य की संजीवनी है, आधुनिक साहित्य उसी पर टिका हुआ है। आराम से लिखिए, कौन रोकता है? तो सोचना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, विश्लेषण की भी आवश्यकता नहीं है। यूं लगता है कि रचनाकार तो बस पूरे शहर में आंदोलन की आग लगा देंगे, अलख जगा देंगे परिवर्तन की। पता चलता है कि उनको तो घर का चूल्हा भी ठीक से जलाना नहीं आता। कुछ नहीं आता, सिर्फ लफाजी है, सिर्फ छपास रोग है, सिर्फ खोखला दंभ है। इस आभासी दुनिया के अलग अलग मंचों पर स्वयं को प्रतिष्ठित करवाने की चेष्टा है कि दूसरे खेमे वाला क्या कर रहा है, कितना जागरूक है, बस हमको वहीं पर अपनी जागरूकता दिखानी है। विश्लेषण की चिंता क्यों करें हम? बिना विश्लेषण के भी काम तो चल ही रहा है। कोई दरकार नहीं है इस विश्लेषण की। तो वहां पर ऐसे माहौल में लघु पत्रिकाओं का जीवन तो संकुचित हो ही जाएगा। आए दिन पत्रिकाएं निकलती है बड़ी जोर शोर से, खुशी होती है कि चलो दिए से दिया जल रहा है, पर देखा क्या जाता है? वही ढाक के तीन पात। कोई कहता है कि हम नए रचनाकारों को मौका देने के लिए पत्रिका निकाल रहे हैं। खूब भालो, ग्रेट, पर हो क्या रहा है? जब विशेषांक निकलने की बारी आती है तो वहां पर वही नामधारियों की दबंगई सामने आ जाती है।
जिनसे आपका विरोध है पूरा, उनकी रचना जरूर विशेषांकों में छप जाती है। वहां पर आपको नए रचनाकार जल्दी से याद नहीं आते, और आ भी गए तो वही है कि अपने खेमे के होने चाहिए, घोषित मार्क्सवादी होने चाहिए, घोषित राष्ट्रवादी होने चाहिए, घोषित दक्षिणपंथी होने चाहिए। भले ही उनकी रचना का स्तर एकदम गया गुजरा हो तो क्या, वो उसे क्या फर्क पड़ता है। तू मेरी पढ़ना, मैं तेरी पढ़ूंगा, और सारा दोष समाज पर लगा देंगे, इंटरनेट पर लगा देंगे, भौतिकवाद पर लगा देंगे। वाह वाह, तेरा जवाब नहीं। इतनी बुद्धि अगर रचना के स्तर पर लगा देते तो साहित्य का उद्धार हो जाता, पर नहीं। प्रायकर हर राजनीतिक दल की अपनी एक पत्र या पत्रिका सब कुछ रहती है, भले घोषित रूप में हो या परोक्ष रूप में। वो अपने प्रचार के लिए, जैसे हर राजनीतिक दल में प्रायकर आप देखोगे कि एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रहता है जिसमें उपाधियां भी बांटी जाती हैं, तो वैसे ये लघु पत्रिकाओं का वही मामला बनता है, निकलवा दी जाती है। और जानी बात है, सरकारी कर्मचारी है, पैसे की कमी नहीं, वो दृष्टि भी काम आ जाती है। वहां पर नजरिया क्या रहता है कि सरकारी खरीद होनी चाहिए, समाज का क्या, बस सरकारी खरीद हो जाए हमारे पत्र की, हमारी पत्रिका की, बहुत हो अल्लाह मचाना, थे करके नचना, होई करके शोर करना। क्या इससे चल पाएंगी लघु पत्रिकाएं? दूर तक साथ निभा पाएंगी समाज का? सही में आप चाहते क्या हो? साहित्य को, या साहित्य के आड़ में अपनी राजनैतिक अतृप्त ऐषणा की पूर्ति? जो बड़े घरानों की पत्रिकाएं अभी भी टिकी हुई हैं हिंदी में, तो जानी बात है कैसी कमाई पर टिकी हुई है, सभी कोई जानते हैं। जिस दलित और पीड़ित समाज का आप लोग प्रतिनिधित्व होने का दंभ भरते हैं, क्या वह पीड़ित और शोषित वर्ग इस योग्य बन पाया कि वह आपकी रचनाएं समझ सके? आपकी पत्रिकाओं में जो इस भाषा का प्रयोग होता है, जिस शैली में वो रचनाएं परोसी जाती हैं, वो शैली वो समझ सके, या कम से कम खरीद कर पढ़ सके? बड़ी पत्रिकाएं तो खरीदने का साहस ही नहीं जुटा पाएगा। भले ही वो हंस हो, नया ज्ञानोदय और कई बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं। चलो, ये तो लघु पत्रिकाओं का कार्यक्रम है, तो लघु पत्रिकाओं का भी यही हाल है। उन असहाय पीड़ित शोषित वर्ग को पता ही नहीं कि आप उनके लिए कितने बेचैन हैं, कितने आप दुखी रहते हैं अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए, आराम से मक्खन मलाई चाटते हुए, हाँ? गरीबी पर बड़ी बड़ी कविताएं, कहानियां, नाटक लिखते हुए। क्या नाटक है, क्या प्रस्तुति है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या डायलॉग है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, वाह। ये तो वही बात है कि भैया तू मेरी पीठ थपथपा दे, मैं तेरी पीठ थपथपाऊंगा। तो वैसे माहौल में लघु पत्रिकाएं क्या सही में समाज का दर्पण बन पाई हैं? कहने को कह दिया जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, पर कैसा दर्पण है? ये तो आयोजित और प्रायोजित दर्पण हो गया, सही में तो दर्पण बन नहीं पाया। एक तथाकथित एक प्रकाशक ने कहा हमसे कि अक्षय जी, आप भी अपनी कोई रचना भेजिए। हम आप तो राजनीतिक संगठन की है, आप लोग अपनी मुख्य पत्रिका की आप क्यों रचना मांग रहे हो? हम तो आपके सदस्य हैं नहीं।
वो नहीं, उसमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत साहित्य का भी हम लोग को देखना पड़ता है, तो आपकी साहित्यिक रचना तो आपको आप भेज दीजिए। हमने आप व्यर्थ में बोल रहे हैं, आप भी जानते हो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इससे। कि अनुभव लोगों ने करवा दिया, समाज ने करवा दिया, अक्षय को सिखा दिया कि कार्यक्रम करने के बाद भी कैसे वीडियो गायब करवाया जाता है, कैसे चीजें उलट पुलट करवा दी जाती हैं, कैसे लेख गायब हो जाते हैं। और जब विशेषांक की बारी आती है तो बस कुछ समझ में नहीं आता, सारे शत्रु सारे मित्र बन जाते हैं। तो ये सब जो खेल है, कम से कम साहित्य के नाम पर न खेलें, राष्ट्रवाद के नाम पर न खेलें, शोभा नहीं देता। क्या आप उन गरीबों का स्तर उठा पाए? क्या उस पीड़ित वर्ग की पीड़ा पर बड़ी बड़ी रचनाएं लिखकर, नाटक करवाकर क्या उनकी स्थिति में सुधार हो पाया? वाह, अपने आप से तो आप युद्ध कर नहीं पाए, हा? और बड़े बड़े युद्धों की बात करते हो, उस पर कविताएं लिखते हो, कहानियां लिखते हो, गीत गजल, कोई कमी ही नहीं है। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में लघु पत्रिकाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण क्या रहेगा? क्या वो जानता नहीं समस्या के बारे में? पर आपकी एक तरफा दृष्टि रहती है, आप में हिम्मत ही नहीं है कि खुलकर चर्चा कर सकें, अधिक से अधिक आयामों पर चर्चा हो, संवाद हो। नहीं, करने नहीं दिया जाता। बड़ी घुमा फिरा कर जलेबी की जैसे रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं, जिसको कहते हैं ना शुगर कोटेड चिली, वो परोस दी जाती है। फिर बात करते हैं लघु पत्रिकाएं चल नहीं पा रही, निकालते हैं हम लोग, थोड़े दिन बाद बंद हो जाती है, बड़े जोर शोर से निकालते हैं, देखिए इतनी पत्रिकाएं बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। क्यों नहीं होगा कहिए? केवल आपकी दृष्टि कहां रहती है? सरकारी खरीद, एक दूसरे की खिंचाई, अपनी अतिरिक्त ऐषणा और अपने आकाओं को खुश करने की योजना, बस। कई वर्षों पूर्व लंदन से एक दंपति आए थे, वे एक पत्रिका निकालते थे। तो ने कहा कि अक्षय जी, हम लोग लगभग 200-250 प्रतियां भारत भिजवाते, हम लोग छपवाते कहाँ, पहले ये बताओ। पर भारत में छपवाते क्योंकि वहां पर छपवाई का मूल्य ज्यादा है, पर हम लोग यहां पर मंगवा के फिर वो वैसे बंटवानी पड़ती है, तो फ्री में। हम लोग फ्री में क्यों? क्या किसी कोई सहयोग राशि, सदस्य शुल्क कुछ नहीं आता? बरंजर रचनाएं 10 भेज देंगे और नहीं छापने पर 20 बातें बना देंगे, पर सदस्यता शुल्क नहीं भेजेंगे। कोई बड़ी पत्रिकाएं नहीं है, सब लघु पत्रिकाओं में ही आती है। अब आजकल तो ई पत्रिकाओं का जमाना है, पर वहां पर हम क्या देखते हैं? स्तर रचनाओं का। वही बात हुई कि घर में जरा सी अनबन हो गई तो आपने सारा दुख अपनी गजल में, गीत में, कविता, कहानी में उड़ेल दिया। और जरा सा घर में प्यार मोहब्बत जरा सा बढ़ गया तो बस चारों तरफ वसंत दिखने लग जाता है आप लोगों को। ये तो है रचना धर्मिता। সেখানে বাংলা লঘু পত্রিকা দিয়ে তুলনা করবেন না।
बंगला की या मलयालम की अन्य किसी भाषा की लघु पत्रिकाओं के साथ में तुलना, बस संदर्भ इसलिए कहा गया था कि वहां पर खरीद के पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। नहीं तो रचनाओं का जो स्तर है कमोबेश क्या है? आप अपने द्वारा फैलाए जाए भ्रमजाल के प्रति क्या सजग हैं? गंदगी के प्रति क्या सजग हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक कारखाने का उद्घाटन कर दिया, उस पर लंबी लंबी कविताएं लिख दी। सही है या गलत है वहां की सरकार जाने, वे लोग जाने, पर आपको दर्द बहुत लगा। पर नारायण, ये तो सोचिए कि सही में वस्तुस्थिति क्या है? क्या आपने विश्लेषण किया किसी भी चीज का सही ढंग से? मगरमच्छी आंसू बहाने बहुत आसान है। पर जरा अंदर झांक के देखिए कि लघु पत्रिकाएं क्यों नहीं जीवित रह पाती, क्यों नहीं ढंग से निकल पाती? क्या कारण है, क्या बिंदु हैं वे जो वो समाज से अपने आप को जोड़ नहीं पाती? और ज्यादा दंभ मत भरिए, ज्यादा फूल कर कुप्पा मत होइए, कोई आवश्यकता नहीं है। समाज सब समझता है। पहले जब इंटरनेट नहीं था, आवासीय रंगमंच की कोई कल्पना उस रकम से नहीं थी, तब आप लोग जो समझाते थे हम लोग समझ जाते थे, मान लेते थे। पर अब वो संभव नहीं रहा, अब इतना आसान नहीं है। पत्र पत्रिकाओं के नाम पर समाज को गुमराह करते रहना इतना आसान नहीं रहा। अपना स्तर तो सुधारिए। जिनको इस विषय पर अधिक जानकारी चाहिए या संवाद की आवश्यकता है, वे अक्षय चैतन्य नामक चैनल में जो कुछ वीडियोस हैं वो जरा सुन लें, साहित्य से संबंधित हैं। साहित्य का उपयोग, साहित्य में रचना धर्मिता आदि। कि हमें तो ये भी नहीं पता कि आलोचना और समालोचना में क्या अंतर होता है। अरे आलोचना तो हुआ आलू चना नामक चाट, पर तत्वदर्शी समालोचना ही सही में समालोचना होती है, विश्लेषण होता है। पत्रिकाएं निकलती हैं उस पर विचार विमर्श, समीक्षा। अरे क्या इच्छा यार, ना तो उसमें सम है ना इच्छा है, कुछ भी नहीं है। उसमें है क्या? आलू चना नामक चाट। राह सीधी है, उसको लोगों ने कंटीला बना दिया। लघु पत्रिका निकालना बहुत अच्छी बात है कि चलो ठीक है भाई, वो एक तरह की रचनाएं छाप रहे हैं, हम भी अपनी छापेंगे, हम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हैं, निकालिए। पर निकालने के बाद वो जब टिक नहीं पाती तो सारा दोष औरों पर मत मढ़िए, अपनी जिम्मेवारी भी समझिए कि सही में हमारी भावना क्या थी, है ना? हर क्रिया की वैसी उल्टी प्रतिक्रिया होती है, आज नहीं तो कल। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टुडे और टुमारो, किसी न किसी रूप में। इतने फूले फूले मत फूलिए फिरिए, शोभा नहीं देता। लघु पत्रिकाएं कैसे टिक पाएंगी जब विश्लेषण हो या समीक्षाएं हो या लेख हो या जो भी प्रकाशित हो, उनका स्तर ठीक से देखा ही नहीं जाता, रखा ही नहीं जाता।
क्या होता है कहानियों का स्तर और कैसा होना चाहिए। अब यहां पर अब कोई कहे कि नहीं भाई हम समाधान बतलाता नहीं है साहित्य, किसने कहा समाधान नहीं बतलाता नारायण? समस्या को जैसे कि तैसा परोसना या उसमें और नमक मिर्चा लगाकर उसको और भड़कालू और श्रृंगारिक बना देना ही क्या साहित्य का उद्देश्य है? नहीं, सब आयोजक और प्रायोजक का खेल है। कोई किसी की गोदी में बैठकर किलकारियां मारता है, कोई किसी की गोद में बैठकर किलकारियां मारता है, क्या बड़ी बात है। क्यों नहीं आप लोग 10-12 ऐसे मिलकर कोई ढंग की एक पत्रिका निकालते हो? नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल है ना, बहुत दुसाध्य है। बड़ी मुश्किल है। एक पत्रिका नई निकली थी तो न जाने क्यों उन लोगों को कुछ कार्यक्रम किए तो अक्षय कोई बुला लिया था। बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई विरोधी खेमे का व्यक्ति जब बोलने के लिए आता है तो आशीर्वाद के बदले, प्रोत्साहन के वाक्य देने के बदले यही निकलता है कि देखें ये पत्रिका कितने दिन टिकती है। इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन, इतनी पीड़ा, इतना द्वेष विद्वेष, और फिर विरोध करते हो साम्राज्यवादियों का और दमनकारी तत्वों का और शोषण करने वालों का, इसका और उसका। खुद क्या कर रहे हो? हाँ? और शोषण कौन नहीं करता और कहां नहीं होता? कभी इस पर विचार किया है, सोचा है कभी? ज्यादा दूर जाने की दरकार नहीं है, बस जरा अपने अंदर झांक लीजिए, पता चल जाएगा। लघु पत्रिकाएं जो आधार बन सकती हैं जीवन का, उनके बारे में और सजग होइए। उनको केवल खेमेबाजी, गुटबाजी और उठा पटक में मत लगाइए। नहीं नहीं उसकी रचनाएं छापनी पड़ेंगी, बस क्यों भाई? क्या नामधारियों पर और बड़े बड़े पर जो विषय निकालने का इतना जरूरी है? ऐसी प्रतिबद्धता किस काम की? तो वहां पर तो यही कहना पड़ेगा कि अच्छा है कि शोषण है, दमन है, ताकि वैसे लोग ऊपर उठ गए। अगर शोषण दमन नहीं होता तो बेचारे क्या करते हैं? तो खैर जिसकी रुचि हो तो खैर मसाला जो कविता है वो पढ़ ले, 1-2 बार और पढ़ ले, जरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। करना क्या है वो आप लोगों पर है। कम से कम पत्रिकाएं खरीद कर पढ़ना तो शुरू कीजिए। जो संपादक हैं, जो प्रकाशक हैं, वे रचनाओं का स्तर जरा ठीक रखें और विश्लेषण उसमें जोड़ें। कि प्रायकर जो प्राध्यापक वर्ग रहते हैं वो जानते हैं कि भाई कम से कम हमारे विद्यार्थी तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जो एमफिल के हैं, एमए के हैं, पीएचडी सबके जो खरीदेंगे खरीदेंगे, इस बहाने बिक जाएंगी पत्रिकाएं। पर इस बहाने वे टिक नहीं पाती हैं। आज नहीं तो कल उनका स्तर गिर जाता है। इस पर भी जरा विचार कीजिएगा, कभी समय मिले तो। कुछ नहीं बिगड़ेगा। विचार करने में क्या बिगड़ता है? मारना नहीं मारना तो और बात है। ये मत बोलिए कि पैसे की कमी है या इसकी कमी है या उसकी कमी है। अपने में क्या कमी है वो जरा देखिए पहले।
उसका विश्लेषण कीजिए, तब आप जानिएगा कि सबसे ज्यादा कमी कहां पर है। ओम।